फौज 80% बजट खा जाती है और तमाम तर अख्तियारात भी जर्नल्स के पास हैं। मगर फिर एक बड़े ही अकलमंद बुजुर्ग ने पाकिस्तानी कौम से कुछ सवाल पूछने शुरू किए और उन्हें कुछ बताना शुरू किया। मसलन उस बुजुर्ग ने पूछा कि अगर फौज 80% खा जाती है तो तुम लोग 650 अरब की करप्शन आखिर कैसे कर जाते हो? अगर मुल्क में तमाम अख्तियारात जर्नल्स को हासिल हैं तो अपने बच्चे फौज में भेज के उन्हें जर्नल क्यों नहीं बना देते? उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को भी सही चूना लगाते हुए पूछा कि मरियम बिलावल, आसफा ये सब सियासतदान ही क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जर्नैल ISSB से GC सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल ब्रिगेडियर तक 30 साल रगड़ा खाकर बनते हैं। वो इलाके में गुंडागर्दी भत्ताखोरों के पैसे से रहनुमा नहीं बनते। जबकि सियासत में जिसका बाप ना अहल वो सियासतदान, जिसकी माँ मर जाए तो वो सियासतदान। इनकी जाती काबिलियत क्या है, किस वजह से मरियम या बिलावल लीडर बने हैं, पाकिस्तानी कौम ने आज तक इस बात पर कभी नहीं सोचा है। ना ही पाकिस्तानी कौम ने ये कभी सोचा है कि इन दो पार्टी सिस्टम की वजह से पाकिस्तान में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ें कितनी मजबूत हुई। और नवाज शरीफ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो तो 1990 से ही मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। जरदारी की कुछ अर्सा पहले 29 फेक बैंक अकाउंट से 2010 से जारी मनी लॉन्ड्रिंग मामलात के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FIA ने 2015 में ठोस सबूत हासिल किए। जरदारी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के जरिए तहकीकात रुकवा दी थी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुखालफत के बावजूद वजीर आजम सेक्रेटरीट, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर बाअसर शख्सियात के खिलाफ तहकीकात रुकवाने के लिए FIA को बराह रास्त कंट्रोल करता रहा। FIA की तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ लबो लहजा नरम अख्तियार करते हुए राब्ते इस्तवार करना शुरू कर दिए थे। ये थी वो सियासत जिसमें मिलजुल कर ये सब खाते और मिलकर एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर का शोर भी मचाते थे। याद रखिएगा कि जब तक मुल्क में दो पार्टी सिस्टम खत्म नहीं होगा ये डाका जनी इसी तरह चलती रहेगी। क्या आपको भूल गया है कि मुश्ताक रईसानी नामी एक सियासतदान पर 84 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगा, शर्जील मेमन पर 426 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगा, डॉक्टर आसिम पर 480 अरब रुपए के करप्शन का इल्जाम लगा, ओहद चीमा पर 1850 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगा। सिर्फ 4 आदमी और 2840 अरब रुपए की करप्शन। और अगर इनसे हिसाब मांगा गया तो इन्होंने एक ही नारा लगाया कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत को खतरा है, और इसके बाद इन्होंने जर्नैलों के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। जबकि आसिफ अली जरदारी के हवाले से तो पिछले काफी अरसे के दौरान बहुत बड़ी बड़ी खबरें चलती रही और उन खबरों के अंदर आसिफ अली जरदारी के बारे में यह कहा गया कि आसिफ जरदारी की करप्शन नीदरलैंड के तालीमी निसाब में शामिल कर दी गई है। नीदरलैंड अपने बच्चों को करप्शन से आगाही के तौर पर हमारे साबका सदर आसिफ जरदारी की करप्शन बतौर निसाब पढ़ा रहा है। पार्लियामेंट की अक्सरियत जिनको जेलों में होना चाहिए वो जर्नैलों की मदद से आज पार्लियामेंट में खड़े होकर आइन और जमहूरियत पर लेक्चर देते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। बल्कि इसके साथ साथ हॉलैंड के तालीमी निसाब में जरदारी की मुबैना करप्शन मिस्टर 10% पर एक मजबून भी लिखा गया। मजबून के मुताबिक इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के साबिक सदर जरदारी को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और इन पर और इनकी बहन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के हवाले से भी बात की गई। इस मजबून में यह भी कहा गया कि जरदारी ने जेल में वक्त गुजारा है और सरकारी ठेकों पर वसूल की जाने वाली अदायगियों की वजह से इसे मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता रहा है। मजबून में आसिफ अली जरदारी के अलावा पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी जिक्र किया गया। इस आर्टिकल में मजीद लिखा गया कि जरदारी वाहिद साबिक हुकूमती रहनुमा नहीं जिसे सजा सुनाई गई, बल्कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 2017 में इसी वजह से माजूल किया गया और कुछ साल पहले इसे करप्शन के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। मगर ये सारे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और पाकिस्तान को मजीद तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ की ये करप्शन हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि पाकिस्तानी कौम को शऊर आ सके और वो इनके मकरूज चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हो सके।